तो दोस्तों मेरा नाम है एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडुटॉक इंडिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। आप सभी लोगों को पता है दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में से एक है यूपीएससी एग्ज़ाम, जिसमें लाखों लोग हर साल पार्टिसिपेट करते हैं और जिनमें से कुछ ही लोगों का सपना जो है वो पूरा हो पाता है। तो आप में से कई ऐसे लोग हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन मन में कई तरह के सवाल हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ और इन पॉइंट्स की डिटेल भी बताऊँगा, लेकिन वो आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो पहले इस वीडियो को चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है, मेक योर सेल्फ मेंटली रेडी। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमागी तौर पर आपको तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में से एक है। तो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने से पहले आपको दिमागी तौर पर तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटली रेडी नहीं हैं तो आप इसके पीछे अपना समय भी बर्बाद करेंगे, पैसा भी बर्बाद करेंगे, उम्मीदें भी बर्बाद करेंगे और अपने जो एक्सपेक्टेशन है वो सभी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं वेस्ट होंगी और आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो पहले दिमागी तौर पर तैयार हो जाइए इस एग्ज़ाम के लिए कि हाँ आपको फाइट करना है, स्ट्रगल करना है, तभी जा करके इस एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है, प्लान योर रूटीन एंड टाइम मैनेजमेंट। इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली बात है, देखिए लाइफ में किसी भी चीज़ का सक्सेस पाने के लिए आपका शेड्यूल जो है वो प्लान होना चाहिए। तो यहाँ भी वही बात है कि आपको अपना रूटीन जो है वो प्लान करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो 12वीं के समय में ही इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतर इसका समय होता है ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि 21 से 23 साल की जब आपकी एज होती है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है यूपीएससी की तैयारी की शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान देना है कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके साथ साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपका टाइम टेबल क्या होगा, रूटीन क्या होगा, या फिर आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड जो है अलग होता है। कई लोग मिडिल क्लास से आते हैं, कई लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, कई लोग अपर क्लास से भी आते हैं। जाहिर सी बात है कई लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कई लोग और आगे जाके पढ़ाई करते हैं। तो हर किसी का जो बैकग्राउंड होता है वो अलग अलग होता है। उसके बेस पर आपको अपना रूटीन और टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि टाइम जहाँ तक बात करो तो कम से कम इसमें आपको एवरेज देखा जाए तो 7 से 9 घंटे जो है वो समय देना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं पहले से प्लान करके तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, फुल रिसर्च अबाउट द यूपीएससी सिलेबस। कभी भी तैयारी करने से पहले यूपीएससी का जो सिलेबस है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन सा लेवल होता है, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, क्या पॉइंट सिस्टम होता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है, पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल है, कौन सा चूज़ कर सकते हैं, कितने राउंड होते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी एक नहीं 4-5 रिसोर्सेज से आप पता करिए। अलग अलग जगहों से रिसोर्सेज से पता करेंगे तो हर जगह से आपको कुछ नई नई जानकारी मिलेगी। जब ये नई नई जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपको एक पूरा रिसर्च एक तरह से आपका तैयार हो जाएगा और उसके बेस पर आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना जो वो बेईमानी है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, न्यूज़पेपर रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर और स्टार्ट करंट अफेयर्स, स्टडी अबाउट द करंट अफेयर्स। आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम का मतलब है कि इसमें लगभग हर टॉपिक, दुनिया के जितने भी टॉपिक है लगभग हर टॉपिक कवर हो जाता है। तो इस हर टॉपिक को आप कैसे तैयारी करेंगे, इसका तैयारी करने का सबसे आसान तरीका में से एक पॉइंट ये भी है कि न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हर न्यूज़ को बहुत ध्यान से पढ़िए। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोई डेट है, कोई इंसिडेंट है, कोई रीज़न है, कोई मुद्दा है, कुछ भी चीज़ है जो लगता है सोसाइटी में नोटिसेबल चीज़ें हैं, जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर वो मुद्दा है, तो ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए और उसके नोट्स बनाते जाइए। यानी करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर जो है ये रीडिंग करना और ये इसके नोट्स बनाना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है,
प्लान योर स्टडी सीक्वेंस। प्लान योर स्टडी सीक्वेंस का मतलब क्या है? यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को कैसे सीक्वेंस में प्लान करेंगे, यानी कि किस सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, किस सब्जेक्ट को आप कब कब कैसे कैसे ध्यान देंगे। हो सकता है हिस्ट्री आपका स्ट्रांग हो लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है आपका कमज़ोर हो सकता है कोई और सब्जेक्ट जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो और कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है वीक है। तो कौन से सब्जेक्ट को आप पहले शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, इसकी प्लानिंग जो है, सीक्वेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको करना होगा। ध्यान रखिएगा कि आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, इसको आप बिल्कुल कैजुअली कि हाँ चलो ठीक है शुरू करना है, बस पढ़ाई करना शुरू कर दिए, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कोई भी बुक उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर शुरू से आपने हैबिट अपनी नहीं बनाई और ऊपर के पॉइंट्स जो मैंने बताए उनको नहीं फॉलो किया तो फिर ये प्रिपरेशन जो है वो आपके किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं होगी आपके लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैक्सिमम फोकस ऑन एनसीईआरटी। इस यूपीएससी की तैयारी करने में वो सब्जेक्ट्स मेनली आते हैं जिससे आपने बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्कूल लाइफ में नफरत करते थे, यानी कि एसएसटी, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं, इन चारों सब्जेक्ट का ही बोलबाला होता है। तो आपको स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12th तक की जितनी भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं वो कोशिश कीजिए आप कलेक्ट कीजिए। फिजिकली हो सकता है, फिजिकली नहीं तो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं मटेरियल, ये कलेक्ट करिए और इनको बिल्कुल घोल करके पी जाइए। अगर ठेठ देहाती भाषा में बात की जाए तो घोल करके पी जाइए। मतलब ये है कि इसका पूरा जो डेटा है, पूरा जो नॉलेज है, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर समेटेंगे, एग्ज़ाम आपके लिए आने वाले समय में उतना ही आसान होने वाला है। एनसीईआरटी जो है वो बेस है। हाँ, एनसीईआरटी में कोई चैप्टर है, उस चैप्टर को बेस बनाइए और उससे रिलेटेड और भी रिसर्च आपको करने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर सी बात है, ऊपर की चीज़ें पढ़ने के लिए पहले आपको नीचे का एनसीईआरटी का बेसिक चीज़ तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, सभी चीज़ों को आपने ऊपर में देखा और सुना, जो ऊपर के पॉइंट मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी अदर बुक पढ़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी अगर आप इनका नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो नोट्स बनाते जाइए, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाइए, MCQs बनाते जाइए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर बनाते जाइए, हर तरह से हर तरीके से आप बनाते जाइए, लिखते जाइए, नोट करते जाइए, ताकि आप इसको रिवाइज कर सके, ज़रूरत पड़ने पर आप उसको चेक कर सके, ज़रूरत पड़ने पर आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि जो भी चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे हैं अगर वो आपके पास रिटन में नहीं है तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नोट प्रिपरेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब नोट्स बनाने के लिए कौन कौन से बुक्स लगेंगे, क्या लगेंगे, इसके लिए आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। बुक्स के नाम भी बताऊंगा, पब्लिशर्स बताऊंगा, ताकि आप बुक्स चूज़ कर सके बेस्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सब चीज़ों आपने ऊपर में कर ली, उसके बाद में जो सबसे आखिरी का पॉइंट है वो पॉइंट है प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट कह लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस। यानी कि सब चीज़ें आप कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि नॉलेज आपके पास में बहुत आ गया, लेकिन उस नॉलेज को टेस्ट कैसे करेंगे, तो मॉक टेस्ट। नॉलेज का टेस्ट कैसे करेंगे, तो पिछले साल जो प्रीवियस ईयर्स में जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको कलेक्ट कीजिए और उनकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। टाइम चेक कीजिए, एरर चेक कीजिए, कितने समय में कितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, क्वालिटी क्या है, कौन सब्जेक्ट पे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आपके मॉक टेस्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सेल्फ इवैल्यूएशन को दिखाएगा कि आपने जो डेडिकेशन दिया, जो आपने इतनी प्लानिंग की, उस प्लानिंग में आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पहले महीने में प्रैक्टिस कर रहे हैं और छठे महीने में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे बताए हुए सारे पॉइंट जो है वो ज़रूर से ज़रूर हेल्पफुल होंगे और इसका आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर इसका और भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो मैं और भी डिटेल्स बताऊंगा इसके पॉइंट्स रिगार्डिंग, कौन से बुक्स लगेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने राउंड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल डाल दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जो है बना करके आपको ज़रूर से भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।